कर्नाटका बैंक ने अपने आप को लास्ट 1 से 2 सालों में काफी मॉडर्नाइज किया है और बेहतर किया है। 1 साल पहले केवल कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंडिविजुअल बैंकिंग में ही डील करते थे। 35% का लोन बुक कॉर्पोरेट का था, 41% रिटेल और बाकी का ट्रेजरी था। लेकिन मार्केट कंडीशन के हिसाब से बैंक ने अपने लोन बुक को काफी डाइवर्सिफाइड किया है। काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर में कंपनी ने लोन बुक को स्ट्रांग बनाया है, जैसे एसएमई है, इंफ्रा है, एग्री है, हाउसिंग है, और ये सेक्टर धीरे धीरे ग्रोथ हो रहे हैं, राइट। साथ ही इंडिविजुअल लोन को थोड़ा कम किया है। तो अब हम फंडामेंटल पे अगर देखें तो स्टॉक पी 5.78 का है और इंडस्ट्री पी 11.7 का है। पी पर सस्ता है और पीजी रेशियो 0.20 है, जो अगेन एज पर दिस सस्ता स्टॉक काउंट होगा। अब कर्नाटका बैंक का बुक वैल्यू देखिए 263 दिख रहा है और करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 231 है, यानी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। अब यहां पर एक नई अच्छी सी चीज दिखाते हैं कि अगर आप इनका कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो देखोगे, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.66%, नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3.18%, ग्रॉस एनपीए 3.9, नेट एनपीए 2.42 और कासा 32.97। यहां पर अगर हम इंडस्ट्री से कंपेयर करें तो जो CAR रेशियो है वो इंडस्ट्री का 12% है, इनका कितना आया, तो इनका बेहतर है। अगर NIM देखोगे तो 2.8 है इंडस्ट्री का, इनका कितना है, 3.18 है, तो अगेन अच्छा है। अगर इंडस्ट्री का देखते हो कासा तो 40.1 है और इनका 32.97, यानी ये कमजोर है। नेट एनपीए इंडस्ट्री वाइज देखते हैं तो 1% है और इनका 2.42 है, ये भी गलत है। तो 2 पैरामीटर सही है, 2 पैरामीटर गलत है, यानी ओवरऑल बैंक खुद को सुधारने की कोशिश में है। वहां पर प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट में अगर जाते हो तो आप ये पाओगे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इनके सुधार दिख रहा है, जो एक अच्छा साइन माना जाता है।